बोला था ना याद हो जाएगा। अब इस वीडियो से आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे ये सब डेट्स। हो गया ना, इसको बोलते हैं मैजिक। बोलना किसी को जाके भाई। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मंतोष सरकार। बोला जाता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको डेट्स एंड डेट्स नहीं आता तो फिर मान सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन लगभग नामुमकिन है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए 100+ इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का शॉर्टकट। आप विदाउट उनको रिवाइज करें उनको याद कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक टेक्निक आपके सामने लेके आए हो। आप बस वीडियो पे बने रहिए और अच्छे से देखिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप मेरे चैनल पे रिपोर्ट मार सकते हैं। आप बस देखिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब मैं जो आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप पहले नोट कर लीजिए। यही मेन चीज़ है। आप बस मुझ पे यकीन रखिए और इसको बस लिखते जाइए। कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, बस मैं जो दे रहा हूँ उसको बस लिखते जाइए मेरे साथ, ठीक है। प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, आप सबको पता है जो भी डेज है, डेट्स है, उन सब में बस 10 नंबर है, 1 से लेके 9 तक और 0, है ना। तो अगर हम इन नंबर्स को ही अच्छे से याद कर लें तो फिर कोई भी डेट्स को भी याद कर सकते हैं। उसी का शॉर्टकट मैं आपको देने वाला हूँ, पहले उस पर ध्यान दीजिए। यही मेन है वीडियो का, ठीक है। याद रखना, यही मेन है। इसको अच्छे से कीजिए नोट। 1 के लिए मेरा शॉर्टकट है ये T और D। अच्छे से देखिए, ये रहा एक 1, ये रहा एक 1, ऐसे याद कीजिए। और D को ये रहा 1 और ऐसे मार दीजिए D, ठीक है। T एंड D इज फॉर 1। नाउ 2 देखिए, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 को। तो अभी इसको अगर हम घुमा देते हैं, देखिए ऐसे कर देते हैं, तो ये देखिए लगभग आपका n बन जाता है कि नहीं। ये देखिए n बन जाता है, 2 को घुमा देने से n बन जाता है, ठीक है। तो 2 को ऐसे याद रखेंगे। नाउ 3 देखिए, मैं जानबूझ के थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। अब देखिए 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो 3 क्या बन गया, 3 बन गया M। इसको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है, अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को। अभी हम 4 पे जाते हैं। अब देखिए 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 क्या बन जाता है, R। देखिए ये क्या है, 4, और ये क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छे से देखिए इसको। अभी हम जाएंगे 5 पे। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप 100+ डेट सीख के जाएंगे यहाँ से। ये मेरा चैलेंज है और आप लाइफ तक इसको याद रख सकेंगे। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। यह क्या है, 5। अब 5 को कैसे याद रखेंगे, देखिए इस यहाँ पे देखिए ये क्या है 5 में, ये चीज़ क्या है, देख रहे हैं आप लोग, L देख रहे हैं, L। तो इसको L लिख दीजिए। 5 का मतलब क्या है, L। अभी 6 की बारी। अब 6 को अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको 4 नंबर देने वाला हूँ, उससे आप याद रख सकते हैं। G J C H S H हो गया 6। अभी 7। अब देखिए 7 अगर हम लिखे तो 7 के बीच में वैसे काटते हैं ना दाग देके, तो हम इस काटने की जगह पे ऐसा कर दीजिए के। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, आप पे हम भरोसा है, आप कैसे याद रखेंगे रखिए, इसको याद रखना होगा आपको 7, ठीक है। अभी 8 पे आते हैं हम। अब देखिए 8 है ना, 8 पे 2 शून्य है, तो हम ऐसा दाग दे के 2 ऐसा कर देंगे, तो F। 2 शून्य के लिए 2 दाग दे दिए हमने, तो F हो गया। और एक क्या है, अब देखिए 8 पे भी अगर आप देखें अच्छे से, अगर फोकस कीजिए तो ये क्या है, ये चीज़, ये देखिए इसमें आपको V नज़र आएगा, ठीक है। तो V भी 8 की जगह पे V भी लिख सकते हैं, ठीक है। F 8 को याद करने के लिए F और V लिखेंगे। आप बस बने रहिए और 2 नंबर बाकी है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप सीख के जाएंगे यहाँ से। पूरा जो डेज एंड डेट्स है, नेवी डे, आर्मी डे, कैंसर डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो भी डे है आप यहाँ से सीख के जाएंगे। बस आप फोकस बनाए रखिए। 8 हो गया। अभी 9 पे आते हैं। देखिए 9 ऐसे लिखते हैं ना, तो 9 को अगर हम घुमा दें तो क्या हो जाएगा, ये B हुआ ना, B हो गया। और एक चीज़ अगर ऐसा कर दें तो ये
पी भी हो जाता है 9 का मतलब, देखिए हो गया 9 का मतलब पी और बी, ये दोनों हो गया बस। इसके बाद क्या आता है लास्ट 0। अब देखिए 0 का मीनिंग क्या है, 0 जेड, 0 का स्पेलिंग जेड फॉर 0, और हिंदी में क्या होता है शून्य तो एस, शून्य और एस जेड। अब इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। चलिए अब हम हमारा जो मेन चीज़ है वहाँ पे चलते हैं, कैसे हम डेज एंड डेट्स को याद कर सकते हैं, जो हमारा मेन मतलब मोटो है उस पर हम चलते हैं। अब इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिए, इसी से मैं आपको जो भी डेज एंड डेट्स है 100+ सब याद करने वाला हूँ। अब बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए मेरे गवर्नमेंट जॉब के शेर, मेरे चीते, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इतना नोट किया है। अब इसका फल खाने का टाइम आ गया है। अब जो मेन चीज़ है जो आपको फ़ायदा देने वाला है उस पर चलते हैं, तैयार रहिएगा। अब देखिए मैजिक किसको बोलते हैं, ठीक है। अब पहला चीज़ हमको कराता है, ठीक है। जैसे अगर हम आपको बोले एक एग्जांपल, वर्ल्ड कैंसर डे, एक एग्जांपल देता है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे। इसका डे क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, क्या है 4 फरवरी, ठीक है। अब देखिए 4 फरवरी मतलब क्या है, 4 और फरवरी मतलब 2 है कि नहीं, 4 और क्या 2, 4 का कोड क्या है R, 2 का कोड क्या है N। अब इसको याद रखना है। अब सुनिए मेरा बात, जब किसी को कैंसर होता है, आप सबको पता है कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम क्या बोलेंगे उनको जाके, अरे भाई रो नहीं, ठीक हो जाएगा, रो नहीं। तो R फॉर रो नहीं, तो ये है कैंसर का कोड। अब बस कैंसर डे मतलब आपको याद रखना है कि उसको हुआ है कैंसर किसी को, और आप बोल रहे हैं कि भाई रो नहीं, भाई मेरे भाई तुम रो नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम रो नहीं। तो जब एग्जाम में आएगा कैंसर डे, आपको 4 और 2 याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिए रो नहीं। तब इससे क्या आएगा, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है बस उनको आप निकालना है। इसमें कॉन्सोनेंट क्या है R, और इसमें N। R फॉर क्या होगा 4, N फॉर क्या होगा 2, 4 फरवरी। देखिए अब से अगर कोई बोले ना कैंसर डे क्या है भाई, तो उसको बोल देना कि सर ने बोला है रो नहीं। अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं। अब देखिए जैसे आपका आता है पंचायत डे, ठीक है, पंचायत डे। अब आप सब एक चीज़ बोलिए, हमारा जो भी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो भी आपका लॉ एंड ऑर्डर है, उसका सबसे नैरो फॉर्म क्या है, पंचायत है। ऑब्वियसली पंचायत है। सबसे ऊपर क्या है आपका पार्लियामेंट, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, सबसे नीचे क्या है पंचायत सबसे नैरोअर बॉडी है ना। तो पंचायत को याद करने के लिए आपका कोड है नैरो, NARROW। इसमें से कॉन्सोनेंट निकालिए, N R, हाँ N फॉर क्या होता है, N फॉर होता है 2, R फॉर 4, R फॉर 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर आप ऐसा करें तो अभी लाइफ में कभी सुना है कि किसी 44वें मंथ में 2 तारीख होता है, मंथ तो टोटल 12 ही है ना, तो भाई 44 तो नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर मार दे तो क्या मिलता है हमको, 24 अप्रैल। देखिए समझे कैसे करना है, 244 कोड निकला है, अगर हम यहाँ पे ऑब्लिक मारते हैं तो 24 अप्रैल निकलेगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे मारते तो 244 वाला कोई मंथ है, अरे भाई डेट्स भी तो नहीं है, तो क्या निकला 24 अप्रैल, ये आपका पंचायत डे। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है ना, ठीक है, बस इस वीडियो में लाइक मारिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें हम आपको सारा डेट्स दे देंगे। ये बस चेक के लिए दिया था कि आपको मतलब अच्छा लगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से इस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं तो फिर हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हमको पता ही नहीं कि आप इस टेक्निक से याद रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो इसी से याद रखता हूँ, ठीक है। मैंने यही टेक्निक यूज़ करके असम पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप देखिए इस वीडियो को, अगर आपको ये टेक्निक चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ लाइक मारिए वीडियो को। मैं प्रॉमिस करता हूँ
मैं पूरा 100 डे लेके आऊँगा इस वीडियो पे, ताकि अब सारा मैं आपको कोड दे दूंगा, वही वाला पहले जो लिखाया उससे आप सब कुछ याद कर सकते हैं ये टेक्निक में। ठीक है, थैंक यू सो मच।